हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के लिए जो 2200 प्लस करके स्टडी पैकेज आया हुआ है, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है भाई, जैसे हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 5। ठीक है भाई, तो पिनाकल जो 6200 प्लस मैथ्स जो है रेलवे का, तो वो भी चलता रहेगा। ठीक है भाई, और ये मॉक टेस्ट भी चलता रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर कि एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। कितना है भाई? कई टोटल पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन कितना है भाई? कई 4000 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बोला गया कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर, तो मैन और फीमेल में कितने परसेंट सर? कि इसमें 10% की वृद्धि हुई है और इसमें 20% की वृद्धि हुई है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बोला गया कि वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो गया। यानी पहले तो था 4000, लेकिन मेल में 10% और फीमेल में 20% वृद्धि होने के कारण जनसंख्या कितनी हो गई भाई? कहीं 4500 हो गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नए सदस्यों के आने से पहले गाँव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, अर्थात मेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है सर, तो कहिए टोटल जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है? आप बोले सर 500 वृद्धि हुआ। कितना? कहीं 500 कितना में वृद्धि हुआ? तो आप बोले 4000 में वृद्धि हुआ और इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए ये टोटल ओवरऑल निकाल रहे हैं एवरेज। तो यहाँ से देखेंगे 30 से 30 चला जाएगा, और यहाँ से देखेंगे डियर तो 25/2 आ जाएगा। 25/2, क्योंकि 22 से 25 टाइम्स में या 2 टाइम्स में 25/2। अब ये 25/2% की ओवरऑल वृद्धि आ गई एवरेज। कैसा वृद्धि आ गई डियर फ्रेंड्स? एवरेज वृद्धि आ गई। यहाँ मेल का 10%, फीमेल का 20%, और दोनों में एवरेज वृद्धि जो है 12.5% हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? हमको फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लगता है, तो ये 2 हटाने के लिए 2 से इंटू कर देंगे। तो इसको 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 20% हो जाएगा। इसको 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 जा 40% हो जाएगा। और इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, यानी 25% बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? 25%। अब माइनस करेंगे डियर, तो देखिए 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 या 15 3:1। तो यहाँ देखेंगे सर टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल का कई टोटल तो 4 है, लेकिन टोटल है कितना भाई? कई 4000 था पहले, लेकिन 1 बराबर कई 1000। 4 बराबर 4000 था पहले, तो 1 बराबर 1000 था। तो बताइए कि मेल कितना था? तो 3 बराबर 3000। 3000 मेल की संख्या हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया है भाई? तो ये हम एलिगेशन प्रयोग किए यहाँ, है कि नहीं भाई? चलिए डियर, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करेंगे। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दिख रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई कि x का वैल्यू दिया हुआ है √5 + 1 बाय √5 - 1, और y का वैल्यू जो दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है √5 - 1 बाय √5 + 1। हम एक काम करते हैं डियर कि एक x का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं रेशनलाइज से, तो कहीं इसका भी निकल जाएगा, क्योंकि जहाँ इसमें प्लस होगा वहाँ उसमें माइनस कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं सर? डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे साइन चेंज करके इंटू कर देते हैं, यानी माइनस है तो प्लस से इंटू कर देते हैं। ऊपर में देखेंगे सर तो कहिए √5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लिख दे क्या? √5 + 1 सेम है ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते √5 + 1 का होल स्क्वायर, नहीं लिखेंगे, अब बोलेंगे जी लिखेंगे।
और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5b प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि √2 अब बाय 5 का स्क्वायर 5 √5 का स्क्वायर 5 और ये 1 का 1 5 में से 1 4, तो 5 और 1 6 हो गया यहाँ। तो 6 में क्या है, यहाँ दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन है ऊपर में, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 यहाँ है ना, तो 2 3 जा 6 बच जाएगा, 3 बच जाएगा और यहाँ √5 बच जाएगा। अब भाई क्या हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4। कहने का मतलब सर ये हुआ कि ये जब यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो x का वैल्यू 3 प्लस √5/2 आ गया। तो यहाँ अगर माइनस है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर, कोई 3 माइनस √5/2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये इसके क्या है, वो अपोजिट में है। लेकिन सर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ हमको समझाएंगे सर कि यहाँ इसको x लेट कर लेते हैं, ये x जो है y का क्या उल्टा है, तो क्या हम y के बदले 1/x लिख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो x का वैल्यू कितना है भाई, कोई 3 प्लस √5/2 और 1/x का वैल्यू कितना है, कोई 3 माइनस √5/2। अब एलसीएम लेंगे सर तो कोई प्लस और माइनस नहीं कट जाएगा? आप बोलेंगे जी कट जाएगा, और 3 और 3 6 और एलसीएम 2 ही है, तो 6 को हाफ करेंगे तो कितना बच जाएगा सर, कोई 3। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं सर, कोई x स्क्वायर प्लस वाई को 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं -4, यानी आपको किसका वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो इससे निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है सर p स्क्वायर माइनस 2, और p का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, अर्थात x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 और -4 दिया हुआ है, तो आंसर क्या बोलेंगे 3। क्या बोलेंगे भाई 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या भाई? कुछ नहीं था, आप यहाँ स्टेप को शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना स्टेप हटा भी सकते हैं, या आपको समझाने के लिए इतना स्टेप लिखे हैं। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे या डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे। ये स्टेप पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोग ले लिए। आप इतना गैप कर सकते थे डियर, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। आप डायरेक्टली स्टेप ये लिख सकते थे, ठीक है, या ये भी लिख सकते थे। और आपको पता है ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप x प्लस 1/x 3 लिख देते और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ 7 बोल करके 7 - 4 3 बोल सकते थे। ठीक है, चलिए भाई हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्या है भाई 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, यदि ब्याज को गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है तो 15,000 रुपये राशि पर 15,000 रुपया प्रिंसिपल पर 4% वार्षिक की दर पर 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होंगी। तो जब आपको अर्धवार्षिक की यानी 6 माही की चर्चा करें तो रेट को क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड कर देना है भाई। ठीक है, तो रेट कितना है 4% है, तो रेट को डिवाइड कर देना है और जो टाइम आएगा उसको 2 से इंटू कर देना है। ये 6 माही के लिए होता है। तो रेट कितना है भाई, कहीं 4% है, तो 4% रेट है, तो बताइए इसको हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई बताएंगे, तो कहीं 2%, 4 का हाफ कितना होगा 2%। अब बोलेंगे जी, और टाइम कितना है 1 साल है, तो 1 × 2 साल के लिए हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकालेंगे तो ध्यान से देखिए कि 2 2 जा कि ये 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी इसको किसी भी प्रिंसिपल से इंटू कर देंगे तो डायरेक्ट इंटरेस्ट दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इंटू कर दीजिए 4 × 0.4, डेसिमल हटाएंगे तो 00 और परसेंटेज का 00, 3 0 से 3 0 चला जाएगा। 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4 और 3 से इंटू करेंगे तो 606 कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर सर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 12 मंथ में जो है कितना परसेंटेज है सर
4%। लेकिन 6 माही, तो 6 महीना के लिए इसको 2 से डिवाइड करना होगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा, यानी 6 मंथ में कितने परसेंट सर? भाई 6 मंथ में 2%। 6 मंथ में कितने परसेंटेज? 2%। तो 6 करके 2 बार चलेगा ना, 6 और 6 बार, तभी तो 1 साल होगा। तो इसलिए टाइम कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 साल, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, यानी कि 2 साल ही बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं भाई? समझ में आ गया? बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? समझ में आ रहा है भाई? है भाई? मजा आ रहा है? बड़े सर अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विक्रेता 1 रुपया में 10 की दर से टॉफियां खरीदी। तो कहिए रुपया लगाया 1 रुपया, टॉफियां लाया कितना सर? कहिए 10। ठीक है भाई, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितने टॉफियां बेचनी होगी? तो कहिए सर 1 रुपया में कितने टॉफियां बेचनी होगी हमको नहीं पता है, लेकिन लाभ हमको तो 25% लेनी है, यानी पहले 100 रुपया होगा, तो अब 25 रुपया बढ़ाकर 125 रुपया होगा। समझ में तो आ गया? ये कुछ नहीं किए हैं, बोला सर 1 रुपया में 10 टॉफियां खरीदी, तो बोला 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफियां बेचना चाहिए? नहीं पता, x बेचना चाहिए, तो पहले 100 होगा तभी तो 25% लाभ होकर 125 आया होगा। अब बोलेंगे जी अब क्रॉस इंटू कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस इंटू करेंगे तो कहिए 1/x इंटू 100 इक्वल में क्या लिखेंगे? 1/10 इंटू 125, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 5 दूनी 10, और x का वैल्यू अगर लिखेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 1 रुपया में उसे कितना टॉफियां बेचना चाहिए? 8 टॉफियां। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है? कहीं भी सर किसी प्रकार कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? ध्यान से समझेंगे कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्वता बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो ध्यान से समझेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो देखिए पहले अगर वृद्धि की बात किया है तो लास्ट में कमी की चर्चा करेगा, अगर स्टार्टिंग में ही कमी की चर्चा कर दिएगा तो लास्ट में वृद्धि की चर्चा करेगा। यानी जब ये वृद्धि कमी 2 बार यानी 2 तरह से ये चर्चा करे तो कुछ नहीं करना है सर। पहला मेथड आपको हम बता रहे हैं, बोला कि 25% की वृद्धि हो गई, तो आपको कुछ नहीं सर 25 गुने 100 पहले लिख लेना है। कोई समस्या यहाँ? 25% की वृद्धि हो गई तो 25 गुने 100 आपको लिख लेना है। अब 25% की वृद्धि ना हो गई भाई, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में 25 ऐड कर देंगे यानी 125, 25 पच्चे 125, अब 5 दूनी 10 यानी कि 20%। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, सेकंड क्या बताएं? चलिए बता देते हैं। बोला सर चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, पहले 100 होगा तो अब 25 वृद्धि हो गया यानी 125 हो गया। अब बोला गया एक परिवार को अपना खर्च पूर्वता बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? आप बताइए, एक परिवार को यानी कि अभी तो बढ़कर 125 हो गया, लेकिन आपको पहले 100 जो था 100 ही रहना चाहिए, पूर्वता ही रहना चाहिए, तो कितना कमी करना होगा? तो आप बोले सर 25 कमी करना होगा। किस में कमी करना होगा? 125 में कमी करना होगा। अब परसेंटेज के लिए 100 से इंटू 25 पंचे और 5 दूनी 10 20%। ठीक है, जैसी इच्छा हो बना लीजिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? 9 टू द पावर m। तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है सर? प्राइम नंबर में सभी को लिख देना है। सबसे छोटा जो क्या दिख रहा है? सबसे छोटा कि 3 दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा है 3, तो यहाँ 9 टू द पावर m है तो इसको 3 के रूप में लिखिए, 3 का स्क्वायर यानी कि 2m हो जाएगा यहाँ। क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर के पावर में अगर पावर हो तो पावर को क्या कर देते हैं सर? पावर को इंटू कर देते हैं। ठीक है, फिर इंटू 3 टू द पावर क्या है? 5 है, इंटू 27 के पावर 3, तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 का क्यूब अब पावर फिर 3 है तो 3 3 जा 9 ही हो जाएगा। ठीक है,
बाई में 3 इंटू 81 है तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। और 4 और 4 है तो 4 चौका 16, तो 3 का पावर 16, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1, और इक्वल में है 3 के पावर 9। यहाँ देखिए सर बेस सेम है सभी का, तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कितना 9 और 5 14, 2m प्लस 14, यहाँ 16 और 17 इंटू में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा डिवाइड में, तो 16 1 17 माइनस हो जाएगा, और इक्वल में 3 टू दी पावर n। जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे भाई 2m और 14 17 माइनस 3 और इक्वल में 9 के इक्वल में हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल कर देते हैं। तो 2m का वैल्यू कितना होगा भाई 9 और 3 12, तो m का वैल्यू 2 6 12 6। ऑप्शन नंबर डी। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, किसी भी नंबर के पावर में पावर अगर हो तो पावर को इंटू कर देते हैं, जैसे a के पावर m का पावर n का पावर p, कुछ भी हो तो पावर को जितना भी रहेगा उसको हम इंटू के रूप में लिख देते हैं, यही रूल होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए और बी के पास कुल 2300 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए और बी के पास कितने रुपया है भाई? कहीं 2300 रुपया है, कोई समस्या नहीं। ए की राशि का 2/5, कहीं ए की राशि का 2/5, ठीक है भाई। बी की राशि का 8/26, ठीक है, के बराबर है। तो बी की धनराशि क्या है, बी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखेंगे डियर, यहाँ से कहीं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 13 2 जा 26, क्रॉस इंटू करेंगे तो 13a इक्वल में 5 2 जा 10b। तो यहाँ डियर a रेशो b अगर देखेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 23, लेकिन दोनों का सम कितना है 2300। तो a के बराबर डियर 100, तो आप बताइए b बराबर 13 बराबर कितना हो जाएगा 1300 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है, मजा आ रहा है? बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? चलिए भाई हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइट चला गया भाई, रुकेंगे, वेट करेंगे आप लोग। चलिए भाई बढ़े क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 7 के बाद 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी तो नहीं बता रहे हैं आपको। कहीं भी सर किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने का डियर फ्रेंड्स मेरा एक ही सिद्धांत है स्टार्टिंग से, कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। क्या है भाई 8 नंबर क्वेश्चन? आप जल्दी जल्दी से चलते हैं। दो प्राकृतिक संख्या 6:8 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनका गुणनफल 768 है, ठीक है। तो उनमें से छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या 6 8 में कौन है ये, यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है। जब भी गुणनफल की चर्चा करें आपको x सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गुणनफल है 6x इंटू 8x, लेकिन है, चलिए 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6 2 जा 6 8 जा, ठीक है। अब 8 से काटेंगे तो 8 1 जा 4 8 6 जा। तो x और x स्क्वायर का वैल्यू अगर 16 हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? कहीं 4। जब x का वैल्यू 4 हो तो छोटी संख्या 6 चौका कितना हो जाएगा? 24। अब बड़ी संख्या 8 चौका 32, तो छोटी पूछा जा रहा है, तो 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि सिंपल क्वेश्चन था ये, बड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। 9 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, क्या है? √7 प्लस √7 प्लस √7
प्लस √7, कितना बार लिखे ये? 4 ही बार है, 1 2 3 4, तो हम भी तो 4 ही बार लिखे। देखिए डियर, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं। जैसे देखिए √a हो प्लस √a हो प्लस √a हो, चाहे कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखना है डियर इसका कि √4a + 1 और +1/2, ठीक है। अगर माइनस वाला आ जाए तो यहाँ माइनस ले लेंगे, कहाँ? यहाँ माइनस वाला आ जाएगा तो यहाँ माइनस ले लेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर माइनस रहता तो यहाँ √4a + 1 अब -1/2 कर लेते, अगर प्लस है तो √4a + 1 अब +1/2, ठीक है। तो अब a का वैल्यू 7 लेंगे तो 7 4 28 और 1 कितना हो जाएगा 29, तो √29 अब +-1/2। वैसे अभी +1 ही होगा आंसर, लेकिन आपके ये ऑप्शन के अनुसार प्लस माइनस दोनों लिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। √29 +-1/2, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, ए का वैल्यू 7 ले लिए हैं और 7 पुट कर दिए। नेक्स्ट 9 के बाद 10, क्या है भाई 10? एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है भाई, 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा, पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाने हैं, ये पूछा जा रहा है। अब ध्यान से समझेंगे डियर कि एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी क्या किए हैं सर? 125 खिलाड़ियों ने भाग लिए हैं, और खेल नॉकआउट खेला जाता है। नॉकआउट का मतलब यही होता है डियर कि जो खिलाड़ी हार जाएगा एट अ टाइम उसको बाहर कर दिया जाएगा, जो खिलाड़ी हार जाएगा एट अ टाइम उसे बाहर कर दिया जाएगा, यही खेल नॉकआउट का मतलब होता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है सर कि पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाने हैं। अब देखिए सर, अगर खेलना स्टार्ट करें, सभी खिलाड़ी खेलना स्टार्ट करें, ठीक है, तो इससे 101 माइनस कर दीजिए, इसमें से 124 जो होगा सर खिलाड़ी, वो हार करके क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बाहर, और एक ही ऐसा खिलाड़ी होगा जो क्या करेगा? खेल को जीत लेगा। तो इसका मतलब कितना खेल खेलना होगा? 124, ऑप्शन नंबर ए। समझ में नहीं आया? 124 खिलाड़ी अगर खेलेगा, मान लीजिए 2 खिलाड़ी खेल रहा है तो एक को तो हारना ही है, एक ही तो अंत जीतेगा। तो इसका मतलब 125 टोटल है, तो खेल तो हम कितना खेलेंगे? कई सर 124 बार खेलना होगा, लास्ट वाला तो जीत ही जाएगा कोई, तो इसलिए 1 माइनस करके 124 खेल करके हार जाएगा, उससे 124 को बाहर कर देंगे, यानी कि एक तो जीतेगा। तो इसका मतलब कितना मैच खेले हैं? 124 मैच खेले, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्या है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई 3 / 5 - 8 का 4 + 3 × 8 / 2 -4 + 3। चलिए भाई यहाँ देखेंगे, पहले क्या करते हैं सर? 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? 3 / 5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7, 4 में से 7, 3 - 3, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 / 5 - 41, तो एलसीएम लेंगे तो कोई 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 माइनस करेंगे -202/5, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है। बोर्ड मास तो पता ही होगा, नहीं पता है? बोर्ड मास बी से ब्रैकेट होता है, पहले क्या होता है? बेनाकुलम, स्मॉल, कर्ली, बिग। तो पहले इस हिसाब से सोल्व करते चलते हैं, इसके बाद ऑफ, डिवीजन, इनटू, प्लस माइनस, इसी अनुसार हम लोग सोल्व करते चलते हैं, ठीक है भाई। पढ़े क्या?
चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, 48 और 65 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है भाई, एलसीएम। ऑप्शन के साथ चलेंगे, 48 है, बी में 65 है, और सी में 3120 है, और डी में 1 है। अब एक चीज़ यार हमको बताएंगे कि कभी भी अगर एलसीएम अगर होगा तो कहिए 65 से तो बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तो मिल नहीं रहा है, या दोनों एक दूसरे को तो नहीं कट रहा, इसका मतलब 65 से बड़ा ही होगा। तो 65 से क्या ये बड़ा है? नहीं है, गलत। 65 से बड़ा है? नहीं। 65 से बड़ा है? नहीं। क्या बोलेंगे? सी। तो ऐसे ही चल जाए, ऐसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वैसे दोनों में से कुछ भी कॉमन है, दोनों को इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना से विभाज्य है। तो वो छोटी से छोटी संख्या, तो जब भी छोटी से छोटी संख्या अगर बोले तो आपको एलसीएम ले लेनी है, ठीक है। तो 25 है, 36 है और 40, इसका एलसीएम ले करके अब 25 जोड़ने पर बोला जा रहा है ना यार, तो 25 घटा देंगे, और 25 घटाने पर बोला जाए तो 25 जोड़ देंगे, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए डियर, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए ले लेते हैं यहाँ। चलिए पहले 5 से लगाएंगे, 5 5 जा, 5 8 जा, 4 से, 4 9 जा, 4 2 जा, 5 4 जा 25 जा, 100 9 जा 1800, यहाँ के मान लेते हैं 1800 के माइनस 25। तो क्या इस तरह से आंसर है क्या 1800 के, इस तरह से कहीं 1800 से नज़दीक में है? कहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो 1800 का मल्टीपल के का वैल्यू 2 लेंगे, तो 18 दूनी 3600 में 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3575। ऐसा है ऑप्शन, है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब ना मिले तो इसी के मल्टीपल में हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है भाई, बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 14। अगर डियर फ्रेंड्स ये मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये छोटा सा एक परिवार एक बड़ा परिवार बन पाए, है कि नहीं भाई। आपको पता है कि सर अभी से 6 महीना के अंदर सारा एग्ज़ाम हो जाना है, इसलिए मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एएलपी का एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी भी है, और बिहार एसएससी सीजीएल स्नातक लेवल आने वाला भी है, ठीक है। बहुत सारा है, भरे ही होंगे। जैसे देखिए अब रिसेंट में जो आईटीआई किए होंगे, जो एएलपी भरा होगा तो आईटीआई तो होगा ही, एएलपी टेक्नीशियन जो भरे होंगे। वैसे कुछ पोस्ट तो पीसीएम के लिए था टेक्नीशियन में, लेकिन ये बिहार बीएसपीएससीएल का अभी देखेंगे सर तो बहुत सारा, अभी अगर 5 से 6 महीना अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो ईजिली कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे। आप देखिए अभी बीएसपीएससीएल का भी है, कलर का भी है, और देखेंगे तो अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी है बिहार में। इसके बाद देखिएगा तो सिविल कोड का भी होना है, सिविल कोड का 2 तो क्लियर हो चुका है, अब प्यून और ये जो अडरली है वो है। अब देखेंगे सर आप कितना फॉर्म भरे होंगे, देखिए बता देते हैं। बिहार के संदर्भ में देखें सर तो आपको बीएसएससी इंटर लेवल देनी है कि नहीं। इसके बाद आपको सिविल कोड देनी है, सिविल कोड में 2 है, एक क्लर्क वाला होगा और एक क्या होगा, एक प्यून वाले होंगे, एक प्यून वाले। अब इसी तरह से देखेंगे सर बिहार के संदर्भ में तो BSPHCL भी देना है, BSPHCL। तो इसमें जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला जो है ये बहुत से बच्चे भरे होंगे, बहुत से ऐसा क्लर्क वाला जो है, क्योंकि अभी बहुत सारा पोस्ट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। लगभग 900 के अप्रॉक्स में है मिला करके क्लर्क का, तो जो बच्चे नहीं भरे होंगे वो भर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी एग्ज़ाम होना है, इसका भी एग्ज़ाम होना है, सारा अभी इसी दिसंबर तक बहुत सारा एग्ज़ाम हो जाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ हम बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी बिहार पुलिस का बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाली है। फिर यहाँ देखिएगा तो ये बिहार पुलिस हो गया,
CGL स्नातक लेवल बिहार में हो गया, ये भी बहाली आने वाली है। और जो सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है ये क्या बोलते हैं ग्रुप डी लेवल का जो था वो 20-30 हज़ार जो बहाली आना है वो भी आना है बिहार SSC के थ्रू। और भी बहाली है जो 10-12 हज़ार बोले थे कि आने वाली है, तो वो भी आना है बहाली। ठीक है, तो ये सिर्फ बिहार के संदर्भ में हम बात करें कि इतना सारा भी है। ठीक है, अभी देखिए सभी मध्य विद्यालय में कॉलेज सब में अभी 6200 कुछ सीट का भी घोषणा की, ये बहुत जल्द आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन, तो ये भी है। ठीक है, तो बहाली पे बहाली आप अभी मन लगा के तैयारी कीजिए। अगर सर केंद्र लेवल में बात करेंगे तो कई ALP RRB ALP भरे होंगे, टेक्नीशियन भरे होंगे। ठीक है, RPF भरे होंगे, RPF में 2 था, एक था SI वाले और एक था कांस्टेबल वाले। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे सर तो अभी RRB NTPC का चल रहा है, NTPC में इसमें भी 2 है, इसमें आपको स्नातक लेवल अलग है और इंटर लेवल अलग है इसमें भी। और इसके बाद अभी ग्रुप D आने वाली है, ग्रुप D बहुत बड़ा बहाली आने वाली ग्रुप D। तो अभी देखेंगे तो सर अब इससे बड़ा बहाली आपको आपके लाइफ जीवन काल में कभी नहीं मिलना है। ठीक है, तो इसलिए मन लगा के तैयारी कीजिए, निश्चित ही आपको एक न एक सीट और अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो एक क्या सर बहुत सारा में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, जहाँ इच्छा हो कीजिएगा। तो अभी क्या है डियर, अभी पर्व का भी टाइम है, दुर्गा पूजा आने वाला है, छठ, दीपावली, तो यहाँ थोड़ा आप लोग अगर टाइम मैनेज करके पढ़ते हैं तो यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है भाई, अगला साल देखा जाएगा, दीपावली मनाएंगे, इस बार पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और सिलेक्शन एक सीट फिक्स कर लीजिए। सारा एग्ज़ाम सर 4 से 5 महीना दिसंबर तक ही आपका बहुत सारा एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, क्या है भाई, 13 हो चुका था, हाँ 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई। ठीक है, विकास एक कार को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और बबलू 10 डेज में करते हैं, बबलू 10 डेज में करते हैं। दोनों मिलाकर कितने डेज में करेंगे, दोनों का एलसीएम कहीं 30 हो जाएगा। 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, तो दोनों मिलकर पूछा जा रहा है 3 और 2 5 की इफिशियंसी से 30 काम 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल क्वेश्चन था 14 के बाद 15 क्या है भाई, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख, एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपया था। इसे एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेच दिया गया। ये एक्स के पास था और ये 5% लाभ, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 5% लाभ, तो 105% के वैल्यू प्रॉफिट पर बेच दिया। तो देखिए कितना में बेच दिया, यहाँ देखेंगे 0000, 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15, ये वाई को बेच दिया। ठीक है, तो वाई कितने में लिए हैं सर, कि 1,57,500 रुपये में इसे परचेज कर लिए हैं। लेकिन फिर आगे क्या हुआ सर, इसे वाई द्वारा एक्स को X% की हानि पर वापस बेचा गया, तो संपूर्ण लेन देन में एक्स को कितना रुपया लाभ हुआ। फिर वाई को दिक्कत हुआ, बोला कि नहीं फिर हम एक्स को ही दे देंगे, लेकिन अभी एक्स को कितने में देंगे सर, तो कि 1575, ये 00 है, इसका 1% लॉस पर ही बेच रहा है, यानी कि 99% पर दे देगा उसको, 0 से 0 चला जाएगा। अब इंटू करेंगे तो इसको 1575 है डियर, तो 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं, बोलेंगे जी। तो यहाँ देखिएगा तो 1575 00 आए, 1575 1 जा 1575, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 10 5 5 9 7 2, 14 में से 5 9 और 6 में से 1 5, 6 में से 1 5 5 1। ठीक है, तो ये किसको देंगे सर, एक्स को फिर लौटा देंगे, तो कितना लाभ होगा एक्स को देख लीजिए, माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, 14 में से 9 5, 6 में से 5 1, 1575 रुपया एक्स को लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ये एक्स को लाभ होगा, प्रॉफिट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई,
वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 12,519 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होंगी। 12,519 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए? कौन सी छोटी से छोटी संख्या ऐड कर दे? तो कुछ नहीं करना है सर, आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 1 से लगाएंगे तो 112, 1 कट जाएगा, यहाँ 112, फिर आएगा क्या 25, तो यहाँ 2 से नहीं 1 से लगेगा तो 21 1 जा 21, 5 में से 1 4, ये चला जाएगा, आएगा 19, 1 से 112 और 2। अब किससे लगेगा सर? कि 2 से लगभग 2 से लगा दें तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो आप बताइए सर, ये पूर्ण वर्ग अगर रहता तो कट जाता, नहीं कट जाता। तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग के लिए कितना इसमें ऐड करना होगा? तो कहीं 14 में से 9 5, 3 में से 1 2, 25 अगर सर इसमें ऐड कर देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरी, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी के साथ चलेंगे, है कि नहीं? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में कितनी गुनी भाई? 2 गुनी। तो पूछा जा रहा है आपसे सर कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएंगी? तो 8 किसका क्यूब है? कहीं 2 का क्यूब है, कुछ नहीं करना है, 15 तिया 45 वर्ष, 15 तिया 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है भाई। तो बेसिक क्वेश्चन सब था है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18, चलिए भाई, क्वेश्चन है √7 माइनस √3 बाय √7 प्लस √3 प्लस √7 माइनस √3 प्लस √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो एक को अगर सोल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा, एक को सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा। वैसे याद भी रहना चाहिए आपको, एक को सोल्व अगर करेंगे डियर तो देखेंगे √7 माइनस √3 बाय √7 माइनस √3 प्लस, तो यहाँ रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर माइनस इंटू करेंगे के ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर यानी कि 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7 3 जा 21 बाय 7 का 7 हो जाएगा, 7 में से 3 4, तो 7 3 10 हो जाएगा, 10 में 2 ले लेंगे कॉमन तो 2 5 जा 10, अब प्लस 2 तो चला ही गया, तो 21 अब बाई 4, तो 2 2 जा 4, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ गया सर? कहीं 5 प्लस √21 अब बाई 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? कहीं 5 माइनस √21 बाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, लाइट बार बार कट जा रहा है भाई, वेट करेंगे भाई, दिख रहा है बताएं? दिख रहा है भाई? बताया जाए? चलिए आगे, अब इसको सोल्व करेंगे भाई, एक को सोल्व करेंगे, वैसे सोल्व करेंगे यहाँ तो 2 माइनस √3 आना है, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं, देखिए √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1, तो रेशनलाइज करेंगे प्लस 1 का ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 माइनस 1 2 कॉमन लेंगे तो कहीं 2 2 जा 4 प्लस √3 बाई 2 से 2 कट जाना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3, तो यहाँ माइनस है तो 2 माइनस √3 आ जाएगा, कि माइनस प्लस 0, यहाँ माइनस प्लस 0, एलसीएम लेंगे तो 5 और 5 10 है, 10/2 यानी कि 5, अब प्लस 2 और 2 4 9, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 9, ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए। और कुछ कॉन्सेप्ट लग सकता है क्या, सोचिए तो डियर। चलिए ऐसे सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट 18 के बाद, 18 के बाद क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 19। 19 है √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी कि 3b² यानी कि 11 प्लस 2ab, तो 11 3 जा 33। तो ये तो निकल गया, ये अंडर रूट में से नहीं निकला यानी अपरिमेय संख्या सी। रूट में से निकल जाएगा तो पर में, रूटे में रहेगा तो अपर में। नेक्स्ट 20 क्या है भाई, 20 फ्रैक्शनों का माप जो है कितना है 22.5। तो योगफल कितना होगा देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5 2 2 जा 4, 450। अब बोला गया डियर कि एक फ्रैक्शन को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर दिया गया, तो सही मान क्या होगा। लिखना चाहिए +25 लेकिन लिख दिया -25। तो इसका मतलब सर यहाँ 0 नहीं बोला है, लिखना चाहिए 25 लेकिन लिख दिया क्या -25। इसका मतलब वो 50 की कमी किया है, नहीं किया है। 25 तो कमी हुआ ही है लेकिन माइनस में भी तो चला गया, यानी 25 25 50 की कमी किया है तो 50 ऐड कर देंगे यानी 500। अब पूछ रहा है इसका मान, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 25। ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझे। आप बताइए कि 25 लिखना चाहिए लेकिन वो -25 लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ कितना चलना होगा कि 25 तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में 25, अब -25 तो -25 25 50 हो जाएगा, कर दिया ना वो, तो -50 इसमें ऐड करना होगा, है भाई। नेक्स्ट 21। चलिए 21 क्या है भाई, संख्या 16 18 15 17 P 14 का समांतर माध्य 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे और इक्वल में कितना हो जाएगा सर 17। तो P का वैल्यू अब देखिए सर, 8 6 14 5 19 7 26 4 30 3 1 4 5 6 7 8 80 प्लस P इक्वल में 17 6 जा 102। तो P का वैल्यू 80 माइनस कर देंगे तो 22, कितना आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ये सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या है भाई 22, सभी पर रैकरिंग लगा है भाई, तो 5/9 हो जाएगा, 6/9 जितना पर रैकरिंग उतने टाइम्स 9 7 और डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 8/9 ऐड कर दो, 8 7 15 6 21 अब 5, 8 7 15 और 6 21 5 26 बटे 9, 9 2 जा 18 2 8 2 8 9 2 होल 8/9 सी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद 23। चलिए भाई 23 क्या है, वरुण और अनिल की आय का अनुपात, वरुण और अनिल की आय का अनुपात है 12:13 है। इसको आय है तो इस तरह से लिख देते हैं, ये बेसिक मेथड बता दे रहे हैं। बोला गया सर उसकी व्यय जो है वो 10:13 में है, तो ये यहाँ दे दिए हैं। और उनकी क्रमशः 2100 रुपया और 1300 रुपया की बचत करता है, तो 2100 1300, 2100 माइनस कर देंगे और 1300 माइनस कर देंगे। तो आय में से व्यय माइनस करेंगे, तो आय में से बचत माइनस करेंगे तो वही तो व्यय होगा, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है भाई, आय बराबर व्यय प्लस बचत। ठीक है, तो आय में से बचत माइनस कर देंगे तो व्यय ना आएगा, तो यही तो है। क्रॉस इंटू कर दीजिए, 13 2 जा 26 और 13 और 2
15x माइनस 0 0 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 और 127। इधर 130x माइनस 13,000। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 30, 26x बच जाएगा। इक्वल ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा 0 0 3 7 3 4 0 0 0 3 7 3 4 और 7 में से गलत लिख दिए क्या भाई, 2 4 5 2 4 5, तो यहाँ 0 0 फिर 3 7 में से 3 4 और 2 में से 1 1, 13 2 जा 13 1 जा 13 1 जा, फिर 2 से काटेंगे तो 550 बार में। तो बताइए इसका आई कितना हो जाएगा, 0 12 पंजे 60 12 पंजे 60 66। इसकी आय अगर बोलेंगे डियर तो कितना हो जाएगा, 0 13 5 65 13 5 65 और 6 71, 6600 और 7150 आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो समझ में आया कि नहीं डियर, नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए सर कि ये आई था, आई में से बी आई बचत को माइनस कर दिए हैं, तो ये तो बी आई ही के बराबर आएगा ना भाई, नहीं आएगा। आई में से बचत माइनस करेंगे तो बी आई आएगा, आई में से बचत माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आई आएगा। तो एक डायरेक्ट ट्रिक्स भी होता है, ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन छोड़ दे रहे हैं अभी। ठीक है, कितना कितना 2100 और 1300, बचत कितना आ जाता है 10/13। तो ऐसे बना सकते हैं 13 दाएँ 130 और 13 12 156, तो यहाँ से 26। फिर यहाँ देखेंगे सर 13,000 और 13 इक्वेशन कितना हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोनों में, इसको इसे इंटू इसको इसे इंटू करेंगे और माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपको 143,000। इसको काटेंगे तो एक का वैल्यू 550, तो फिर 12 बराबर 13 बराबर निकाल दीजिए। तो ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए डियर तो कुछ नहीं करना है, एक को आप ए लेट कर लीजिए तो 0.6, एक को आप बी लेट कर लीजिए 0.7। तो देखिए 3 टाइम्स इंटू हो रहा है ऊपर में 0.6 0.6, तो ये हो गया a क्यूब, सेकेंड वाला हो जाएगा b क्यूब, नीचे में देखिएगा तो a² माइनस AB प्लस b², माइनस AB मतलब दोनों को इंटू कर दिया गया, 7 6 42 0.42, तो इसलिए AB लिखे हैं। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है डियर, कहीं a प्लस बी होता है इंटू a² माइनस का AB प्लस का b² होता है। अब बाय a² माइनस AB प्लस b², कट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी, ऐड कर दीजिए 7 और 6 13 1.3। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया बड़े। हाँ, 2 फॉर्मूला याद रखिए डियर, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ याद रखिएगा, a प्लस बी इंटू a² माइनस AB प्लस b²। दूसरी फॉर्मूला याद रखना, यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल में a माइनस बी इंटू a² प्लस AB प्लस b²। तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस ही रहेगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज का 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 3/2/3, 3 3 जा 9 2 11/3, फिर 6 7 7/12, तो 12 6 72 और 7 79/12। फिर नेक्स्ट है 36 4 जा कितना होता है 144 और 9 153 /36 प्लस 5 प्लस 12 बन जा 84 और 185/12 में जोड़ने प्राप्त योग एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब इंटीजर्स के रूप में होनी चाहिए, इस रूप में जैसे 1 2 3 4 5 इस रूप में इंटीजर्स के रूप में होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है सर, ध्यान से देखिए 36 है तो यहाँ 3 से कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए 36 आ जाएगा। यहाँ 36 बनाने के लिए 3 से तो ऊपर भी 3 से, यहाँ 36 बनाने के लिए 12 से तो ऊपर भी 12 से।
ऊपर देखेंगे 12 1 जा 12, 12 113 बाई 36। यहाँ देखेंगे 9 3 जा 27 और 7 3 जा 21 और 2 23 बाई 36। फिर यहाँ देखेंगे 153 बाई 36 है। फिर यहाँ देखेंगे तो 225 बाई 36 प्लस 5। बेस सेम हो गया सभी का, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। 5 3 8 और 7 15 और 2 17 1 5 और 1 6 5 11 11 और 3 14 14 और 3 14 और 3 17 1 2 1 3 4 2 6 और 1 7 बाई 36 प्लस 5। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 5 जा 30 5 3 जा 15 और 3 18 ऐड कर दीजिए। 7 8 5 7 15 7 1 8 1 9 बाई 36। ठीक है भाई, ठीक तो है। चलिए अब ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा भाई, यहाँ तो बाय ट्रायल ऑप्शन यहाँ चलना होगा। बाय ट्रायल ऑप्शन में जैसे हम ए चूज कर देते हैं, जैसे बी ही चूज कर देते हैं डायरेक्ट, जैसे बी आंसर है हम डायरेक्ट चूज कर लेते हैं 5 बाई 12। तो 36 बनाने के लिए यहाँ 3 से इंटू करना होगा, तो यहाँ भी 3 से इंटू करना होगा। अब यहाँ 36 से यहाँ भी 30 ऐड कर लीजिए। 15 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 5 1 6 7 972 बाई 36। ठीक है, अब काटिए इसको। 9 4 जा 9 1 जा 0 9 8 जा 4 से काटेंगे इसको तो 4 1 जा 17 4 2 जा 4 7 जा 27। तो इंटीजर्स आ गया सर, बिल्कुल इंटीजर्स आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ मेरा सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। बताइए फ्रेंड्स, ये मेरा क्लास आपको कैसा लगा, मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आ गया। ठीक है, तो आप लोग चिंता नहीं करेंगे। पिनाइकल 6200 प्लस मैथ्स है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो ए लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले जो है हर एक चैप्टर का हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कम भी है क्वेश्चन और बेस्ट भी है क्वेश्चन। ठीक है भाई। अगर डियर फ्रेंड्स आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे सोशल साइट्स पे अपने यार दोस्त फ्रेंड्स के पास, ताकि डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा परिवार आपका जो है एक बड़ा सा परिवार बन पाए, है कि नहीं। जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।